दोस्तों आज मैं गया था एक काम देखने के लिए। मैंने क्लाइंट को 2 बेड दिखाया, एक हाइड्रोलिक वाला और एक ड्रॉवर वाला। तो ह क्लाइंट ने हाइड्रोलिक वाला पसंद किया है, तो उन्होंने पूछा भाई इसका बजट कितना जाएगा? तो मैंने हाइड्रोलिक वाला का 45,000 बोला है और ये ड्रॉवर वाला का 40,000 बोला है। तो क्लाइंट ने बोला ये हाइड्रोलिक वाला तो मुझे बहुत पसंद है, यही मुझे चाहिए था। तो मैंने बोला ठीक है इसको 45,000 रुपया खर्चा आएगा। तो क्लाइंट ने क्या बोला कि मुझे इतना तो बजट नहीं है मेरे पास 30,000 का बजट है। तो क्या 30,000 में बेड बन के तैयार हो जाएगा? मैं बोला भैया इतना में तो बेड बन के तैयार नहीं होगा 30,000 तक में। अगर 30,000 में अगर बेड बन के तैयार हो जाएगा, तो मैं बना के दे दूँगा लेकिन बहुत हल्का मटेरियल रहेगा और इतना ठोस मजबूत नहीं आएगा। तो बोला नहीं हमको तो मजबूती चाहिए। बोला भैया मजबूती अगर चाहिए तो आपको ये ठोस मटेरियल वाला और अच्छी क्वालिटी वाली मटेरियल यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपको ये हाइड्रोलिक वाला चाहिए तो आपको कम से कम तो 44,000 तो आपको देने ही पड़ेंगे। 44,000 में मैं आपको बना के एकदम रेडी दे दूँगा, एकदम फर्स्ट क्लास बेड। आप एकदम 40 से 45 साल आराम से यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आएगी ना तो केवल हाइड्रोलिक में ही दिक्कत आएगी। तो हाइड्रोलिक अगर दिक्कत आई तो उसका जो पंप आता है हाइड्रोलिक वाला, तो इस पंप को हम क्या करते हैं चेंज कर सकते हैं। थोड़ा मेंटेनेंस बाद में आ जाएगा तो इसको बदल सकते हैं। क्योंकि हम बनाने के लिए हम झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि पंप में मेंटेनेंस आता ही आता है। अगर 10 साल 15 साल यूज़ कर दिए, 8 साल 10 साल में कभी भी मेंटेनेंस आ सकता है, तो उसको क्या करना पड़ता है बदल सकते हैं। उसको बदलने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। इसके टाइम में आज के टाइम में लगभग वो हाइड्रोलिक अच्छी क्वालिटी का जो है ना, तो 2000 या 3000 में पूरा वो आ जाता है। और बाकी का जो बॉडी रहता है ना हाइड्रोलिक का फ्रेम, वो तो कभी ख़राब होने वाला नहीं क्योंकि वो एमएस में रहता है, हाई क्वालिटी का लोखंडी में यूज में बन जाता है वो। तो उन्होंने हाइड्रोलिक वाला ही सेलेक्ट किया है। मैंने बोला 44,000 दे दो, तो 44,000 में आपको बना के दे दूँगा। तो बोला ठीक है, मैं आपको थोड़े देर के बाद फ़ोन करता हूँ, या अपने फैमिली वाले से बातचीत करेंगे कि हाँ इतना में बना के देना है। वो भी थोड़ा मिडिल क्लास के हैं, बहुत हाई फाई नहीं आदमी हैं, तो इसलिए मैंने कम ही रेट बताया, 45,000 ही मैंने बोला था। बाकी के अगर दूसर किधर रहता तो बड़ी पार्टी रहती है तो बोलना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा ही चल जाता है। लेकिन ऐसा हम करते नहीं हैं, सबको एक ही रेट देते हैं, बड़ा हो या छोटा हो, मेरा ये स्वभाव नहीं है। तो दोस्तों मेरा नाम है कृपा शंकर और आप देख रहे हैं नित्य सुपर ब्लॉग। आप लोग को तो मालूम ही होगा, मैं एक कारपेंटर हूँ और कारपेंटर का काम करता हूँ। बेड वगैरह पर्सनल प्रोफेशनल एकदम बेडरूम बनाता हूँ, किचन बनाता हूँ, हॉल लिविंग एरिया हो सब एकदम बढ़िया फर्नीचर बना के देता हूँ। और आप लोगों ने मेरा शॉर्ट वीडियो देखा ही होंगे, फ़नी वाला जो मैं बनाता हूँ किधर किधर साइड पर, आप लोग देखे होंगे काम करते हुए मुझे शॉर्ट वीडियो में। तो देखिए काम करते समय मैं शॉर्ट वीडियो बना लेता हूँ फ़नी वाला, क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, इसलिए मैं आज सोचा चलो आज एक ब्लॉग बना लेता हूँ। और एक दूसरा मैंने एक और ब्लॉग बनाया है जो फर्नीचर वाला दिखा रहा था आप लोग को, बेड ये टीवी यूनिट वगैरह किचन में सब बनाया था, वो दूसरा वाला वीडियो उसमें आप जाकर देख लीजिए मैंने कितना फिनिशिंग काम किया है वो साइड पर। लेकिन क्या है ना, दिक्कत ये हो जाती है कि लोग काम कराने तो काम करते वक्त तो डील करते हैं चलो भाई इतना में कर लो। मेरा क्या है ना, मैं एक 35% से काम करता हूँ। तो मैं 35% से अगर काम कर दिया तो यानी कि उनका 1 लाख का मटेरियल आया तो मेरा कम से कम 35,000 रुपया मेरा हो जाता है। तो 35,000 हो जाता है तो उसमें से क्या करते हैं बाद में लोग ना, अरे 32 टका 35 टका बहुत ज़्यादा है, 32 टका ले लो, 31 टका ले लो, 30 टका ले लो। टका का मतलब परसेंटेज, मतलब 30% ले लो, 40% ले, 30% ले लो, 32% ले लो, यही दिक्कत हो जाती है बाद में। ये फाइनल जो होता है ना उस रेट पे लोग टिका नहीं रहते। कोई कोई ऐसा निकल जाता है ना, पेमेंट ही नहीं देता है हम लोग को, बहुत दिक्कत हो जाती है। 1-1 महीना 2-2 महीना, कभी कभी तो 4-4 महीना 6-6 महीना हो जाता है कि पेमेंट ही नहीं मिलता है। फ़ोन करते हैं सर अभी तक पेमेंट नहीं आया, तो लोग बोलते हैं अरे मेरे पे पास पेमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा आता है पेमेंट आ जाएगा तो मैं तुमको फ़ोन करूँगा। अरे भाई तुम्हारा कब पेमेंट आएगा, कब पैसा आएगा? अगर बजट नहीं है तो नहीं काम कराना चाहिए था ना। काम करवा लिए, अभी काम खत्म होने के बाद बोलते हो पेमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर का नाटक करने लगते हैं। मैं यहाँ कोल्हापुर, महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिला में रहता हूँ। कोल्हापुर जिला में एक गाँव है इचलकरंजी, वो टाउन है। मैंने वहाँ पे गया था काम करने के लिए। मैंने 4 महीना उधर काम किया था कंटिन्यू। मैं अमावस के दिन ही, अब 4 महीने में हम लोग ने सुबह 9 बजे से लगता था काम पर, कम से कम रात को
9:30 बजे 10 बजे तक काम करता था, इतना काम करते थे। और काम खत्म होने के बाद उसने बोला पेमेंट नहीं है अभी, मेरे पास पेमेंट आएगा तो फ़ोन करता हूँ, ये करता हूँ। फिर 3 महीने के बाद फिर हमको बुलाया, बोला चलो हिसाब करते हैं। तो हिसाब करने के टाइम बोला कि मार्केट में जो रेट चल रहा है वो ले लो। मैं बोला कितना रेट चल रहा है? वो बोला है कि लोग 28% से काम कर रहे हैं। मैं बोला भाई 28% का गया ज़माना, आज से 10 साल पहले 28% 30% में काम होता था। आज 35% में काम होता है। बोला नहीं भाई मैं तो 28% से देने वाला हूँ। मैं बोला कि पहले क्यों नहीं बोले मैं 28% से दूँगा, नहीं तो मैं काम ही नहीं पकड़ा होता तुम्हारा, दूसरा काम पकड़ा होता मैं। तो उसने मुझे 28% से यानी कि 28% से मुझे हिसाब करके दिया। उसका कम से कम मटेरियल 7 लाख के ऊपर गया था, बजट था उसका फर्नीचर का। 3 बेडरूम थे, किचन था, हॉल था और इतना बड़ा बाकी के बड़े-बड़े डिस्प्ले वगैरह सब बनाया गया था। तो उन्होंने इतना बजट गया था। वहाँ कम से कम मेरे को 38,000 रुपए का मुझे लॉस हुआ था। मुझे पेमेंट ही नहीं दिया उसने। अभी तक ने मेरा पेमेंट उसने नहीं दिया है। तो दोस्तों कमेंट में बताओ ऐसे आदमी के साथ क्या करना चाहिए, जो फाइनल करके मेरा पेमेंट नहीं दिया। काम भी फाइनल कर दिया और पेमेंट भी नहीं दिया। चलिए छोड़ो जाने दीजिए, अभी मार झगड़ा तो करने जाऊँगा नहीं मैं। अभी पेमेंट नहीं, समझो मेरा ये पेमेंट डूब गया है, अभी मिलने वाला नहीं है वो। तो दोस्तों मेरा नाम है कृपा शंकर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नित्या सुपर ब्लॉग। तो दोस्तों हमारे इस ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा हमेशा। मैं छोटी-छोटी चीज़ें आप लोग को दिखाता रहूँगा। और दूसरी बात ये वाला जो मेरा काम फाइनल हो गया, ये जो 45,000 का बेड है, तो मैंने 44,000 में बोला है। 44,000 में फाइनल हो जाएगा तो मैं ये बेड को बना दूँगा। अगर 44,000 से कम होगा तो मैं ये बेड नहीं बना पाऊँगा। तो मैं ये बेड बनाऊँगा जब, तो आप लोग को दिखाऊँगा कैसे-कैसे मैं बना रहा हूँ और दूसरा भी काम भी मैं दिखाता रहूँगा आप लोग को। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। तो दोस्तों ब्लॉग के यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।